बहुत मर्तबा। तो क्या इसके ऊपर अमल है? अगर अमल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो आज से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये कौन बताएगा? ये अल्लाह बताएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, तभी मालूम होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो वही आती है वही कुछ बोलते हैं, और उससे ज्यादा उनके बस में नहीं बोलना। अगर बोलेंगे तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? जो बख्शे बख्शवाए हैं, जो बख्शे बख्शवाए हैं उनको पकड़ लेंगे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करे। ऐसे लोगों क्या है अंजाम है जानते हो? ऐसे लोगों को जहन्नम के तरफ किया जाएगा। मेरे भाइयों, तो आखिरत के बारे में, आखिरत में मरने के बाद क्या होगा ये कौन बताएंगे? अल्लाह बताएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। ये हो गया। आज मेरा मौजू क्या है कि मौत के वक्त फरिश्ते मोमिन की रूह कैसे निकालते हैं। एक आदमी नेक है तो उसकी रूह कैसे निकाली जाती है, फरिश्ते कैसे निकालते हैं। और एक काफिर की रूह, एक बदबख्त की रूह, जो इंसान बुरा है, जो इंसान बुराई करता है, बुराई मुलविस है, पूरी जिंदगी बुराई मुलविस है, वो करता रहता है, बुराई करता रहता है। जब उसके पास फरिश्ता आता है तो उसकी रूह को कैसे निकालता है, आज हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह इस खुतबे जुमा में। कैसे निकाला जाता है, कैसे फरिश्ते निकालते हैं। पहले आयत देख लेते हैं, वो आयत जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद मैंने तिलावत की है। ये आयत सूरह अल इमरान, सूरह नंबर 3, पारा नंबर 4, आयत नंबर 185 में अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मरना है, एक ना एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया से चले जाना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और कल क़यामत के दिन आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्ना, जिस शख्स को जहन्नम की आग से दूर कर दिया गया, व उदख़िलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन यही शख्स कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ मेरे बंदो ये जिंदगी धोखे का सामान है। ये जो बिल्डिंग है, ये बैंक बैलेंस, ये सब धोखा है। धोखे में पड़ जाओगे। जिसके लिए तुम जितना बना रहे हो, सवार रहे हो, इस जिंदगी को जितना तुम सवार रहे हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ मेरे बंदो ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ये आयत का तर्जुमा मैंने बता दिया। ये आयत का तर्जुमा है। अगर और तफसीर में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा इसी पे बात करने, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। अगर आप जो है, अगर शीशे में बंद हो जाए, अगर कमरे में, अगर कमरा अच्छे तरीके से बनवा ले और उस पर बंद हो जाए और ये सोचे कि मौत हमें नहीं आएगी, वो सूरह निसा में फरमा दिया है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदियों, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तो तुम्हें आकर के पकड़ेगी। मौत तो तुम ही आनी है, एक ना एक दिन तुम्हें मरना है, जरूर मरना है। बताइए, नबी दुनिया से चले गए, रसूल दुनिया से चले गए, कितने बुजुर्ग चले गए, कितने नेक लोग चले गए, कितने बुराई करने वाले, बुरा काम करने वाले वो भी दुनिया से चले गए। तो क्या हम और आप जिंदा रहने के लिए आए? मेरे भाइयों, वो दुनिया में दुनिया से चले गए जो कि नेक काम करते थे, अच्छा काम करते थे, वो भी दुनिया से चले गए। और हम और आप भी अगर अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, दुनिया के अंदर हमने अगर जिंदगी पाली है तो एक ना एक दिन मरना है। ये मरना है, ये जिंदगी मरना है। ये क्यों है? अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है? जिंदगी और मौत क्यों दिए है? ये 60 साल 70 साल
100 साल क्यों दिया है? अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमा दिया है, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 पारा नंबर 29 आयत नंबर 2, दलील मैं दे रहा हूं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदियों, ये मैंने जो जिंदगी और मौत को पैदा किया है, मौत को बनाया है, ये तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाया है, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए, कि तुम में देखो, मैं देखो कि तुम में का कौन अच्छा अमल वाला है, कौन अच्छा काम कर, जो अच्छा काम किया है, देखो, तहकीक करो। इसलिए अल्लाह ताला ने बनाया है। आज हमारा मामला क्या है? हम मौत मस्ती की जिंदगी मस्त है मेरे भाइयों। मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है? आइए हदीस देखते हैं। हदीस कौन सी है? हदीस भी बता देता हूं कहां पे मिलेगी। हदीस मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 287 या 288, हदीस नंबर 18534 नंबर की हदीस, 18534 नंबर की हदीस। इस हदीस के रावी बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत प्यारे सहाबी हैं। जब बच्चा पैदा हो तो बरा नाम रखिए, बहुत अच्छा नाम है। ये सहाबी हैं और ये बयान फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में निकले। जब जनाजे में निकले और जब कब्र के पास पहुंचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। जब कब्र तैयार नहीं हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, कब्र के पास बैठ गए और सहाबे कराम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास बैठ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास बैठ गए, इस तरह बैठ गए जैसा कि आपके सरों पर, आप लोगों के सरों पर परिंदे बैठे हों, सहाबे कराम के परिंदे पर जो है, सर पर जो है परिंदे बैठे हो, ऐसे बैठ गए। आज हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, वहां क्या चलता है? क्या हम और आप खामोशी से रहते हैं? नहीं, वहां गपशप की बातें चलती है, वहां जो फजूल बातें हो रही है, इनकी बुराई उनकी बुराई हो रही है, कारोबार की बात हो रही है। वहां कहां पर बात हो रही है? वहां पर कैसे बैठ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कैसे बैठे हुए हैं कि आपके सरों पर जैसे परिंदे बैठे हो, ऐसे बैठे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में एक लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी से जमीन को खोद रहे होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्ताईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। अब ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, इस कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, इस कब्र के अज़ाब से तुम पनाह मांगो। क्यों कहा? क्योंकि कब्र का जो भयानक मंजर है बहुत डेंजर है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर कब्र का अज़ाब अगर सुना दिया जाता, बंदों को सुना दिया जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं कि अगर किसी को सुना दिया जाता, किसी इंसान को, तो बेहोश हो जाए, इतना डेंजर है। लेकिन सुनाया नहीं। किसी ने सुना है? किसी को देखा है? किसी को अज़ाब होते हुए देखा है? कब्र में नहीं देखा। अगर देख लेते तो क्या हालत होती? बेहोश हो जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस्ताईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, तुम कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, तुम लोग कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। ये 3 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कै मर्तबा? 3 मर्तबा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या बयान करते हैं कि मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है। हदीस के अंदर जो मैं मुस्नद अहमद हदीस है, यही मैं पढ़ रहा हूं, ये पूरी लंबी हदीस है। एक मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है उसका वाक़या बयान करते हैं, उसकी कैफियत बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफियत बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब नेक आदमी का मौत का टाइम आता है, जब इंसान के पास, जब नेक आदमी का मौत का टाइम आता है, तो उसके पास जो फरिश्ते आते हैं, तो रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, रोशन चेहरे वाले, उनका चेहरा चमक रहा होता है और इधर में भिगाया हुआ कफन लेकर के आता है, जन्नत का कफन लेकर के आते हैं, रेशमी कपड़ा,
जो जो कि इत्र में भिगाया हुआ है वो लेकर के आते हैं और आते ही खुशखबरी देते हैं, आते ही सलाम कहते हैं। सलाम करने के बाद कहते हैं ऐ नेक रूह तू अल्लाह की बख्शिश की तरफ निकल चल। तो वो रूह इतनी आसानी के साथ निकल जाती है जैसे मशकीजे में पानी भरा हो, जैसे मटके में पानी भरा हो तो उसको ऐसा करते हैं तो किस तरीके से जो है किस तरीके से वो आसानी के साथ गिर जाती है, पानी गिर जाती है। इस तरीके से जो है उस मोमिन की रूह निकल जाती है। मशकीजे में पानी भरा हो, मटके में पानी भरा हो, उसको उल्टा करेंगे तो किस तरीके से जो है निकल जाती है, पानी गिर जाता है। हम तसव्वुर करें ऐसे मोमिन की रूह निकाल देते। उसके बाद जो इत्र में भिगाया हुआ कफन रेशमी कपड़ा लेकर के आते हैं, उसी कपड़े में लपेट लेते हैं, वो फरिश्ते लपेट लेते हैं और उसके बाद वहां ऊपर ले जाने की तैयारी होती है, आसमान पर ले जाने की तैयारी होती है। वहां ऊपर से आवाज आती है कि कितनी खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू है, ये किसकी खुशबू है? वो कहते हैं ये वो फरिश्ते कहते हैं ये फला की रूह है जो दुनिया में अच्छे नामों से नाम, ये बहुत अच्छा आदमी था, अच्छे नामों से पुकारते थे, आज उसको नाम लेता है कि फला की रूह है, फला नेक लोगों की रूह है। उसके बाद वो ये फरिश्ते मलकुल मौत वहां ऊपर लेके जाते हैं, पहले आसमान पर लेके जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है, दरवाजा खोलते हैं, ऊपर अंदर से आवाज आती है तुम कौन हो? कहता मैं तो जो है ये फला इब्ने फला की रूह, फला इब्ने फला की रूह, और इसको मैं मलकुल मौत हूं और इसको जो है इसकी रूह को कब्ज किया हो और इसको लेने के लिए जो है मैं आया हूं। वहां ऊपर जो है लेके जा रहे हैं तो पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कहते तुम कौन हो? तो कहता है मैं जो है इसको शेयर कराने के लिए लेके आया हूं। उसके बाद दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है, दरवाजा खोल दिया जाता है, जब बता दिया जाता है नाम तारुफ बता दिया जाता है उसके बाद दरवाजा खुलवाया जाता है। दरवाजा खोल दिया गया, अब अंदर वाले जो फरिश्ते थे मुबारकबाद दे रहे, खुशखबरी दे रहे। किसको खुशखबरी दे रहे? नेक आदमी है इसको खुशखबरी दे रहे, जन्नत की खुशखबरी दे रहे कि तुम्हें जन्नत की बशारत हो, अहलन व सहलन मरहबा, अच्छा काम करेंगे तो खुशामदीद मिलेगा ना। उसके बाद पहले आसमान पर हो गया, से हो गया, उसके बाद दूसरे आसमान पर फरिश्ते ले गए, उसके बाद पहले आसमान के फरिश्ते हिम्मत अफजाई के लिए दूसरे आसमान पर गए। उसके दूसरे दरवाजे जब आसमान पर पहुंचे दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है, फिर पूछा जाता है, फिर तारुफ होता है, उसके बाद दरवाजा खोल दिया जाता है, फिर अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। इस तरीके से 7 दरवाजे पर 7 आसमान पर लेके जाया गया, दरवाजा खुलवाया गया और खोल दिया गया और अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद है। जब 7 दरवाजे तक सैर किया उसके बाद अल्लाह ताला कहता है अब मेरे बंदे का नाम जो है इल्लीयीन में जगह दे दो, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो और उसको उस मिट्टी में लौटा दो, उस कब्र में लौटा दो, क्योंकि उसी मिट्टी से पैदा हुआ है और उसी मिट्टी से कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उस कब्र के अंदर उसको लौटा दिया जाता है। उसके बाद फरिश्ते आ गए, कौन आ गए? मुनकर नकीर। क्या मुनकर नकीर का नाम सुने? कैसे है ये जो मुनकर नकीर नाम सुने हैं? कैसे है? हाँ कैसे है वो भी हदीस के अंदर है, वो भी हदीस के अंदर बताया गया है कि कैसे है। हदीस में बताया गया है कि उनका दांत जो है, दांत गाय की सींग के मानिंद है। गाय आपने देखा होगा, उतना बड़ा सींग उनका देखे होंगे, गाय का सींग कितना बड़ा है, उतना बड़ा उनका दांत है। अब बताइए, और आंख इतना डेंजर है कि डेग चाप देखे होंगे जिसमें चावल बनता है, जिसमें गोश्त बनता है, उसको देखा होगा, उतना बड़ा उनका आंख है, ताबे के डेगचे के बराबर उनका आंख है, दांत मुनकर नकीर का, और बाल बड़े बड़े
नीली आंखों वाले हैं, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े बाल और नाखून, जो नाखून है, ये जो नाखून है गाय के सींग की तरह मेरे भाइयों, और सियाह चेहरा है, काले काले चेहरे वाले हैं। अब बताइए उस अंधेरी कोठरी में जब पहुंचेंगे तो क्या हालत होगी? वहां क्या बीवी है, क्या बच्चे हैं जिसके लिए हम और आप मर रहे हैं? क्या वो भी हमारे साथ चल रहे, वो भी हमारे साथ है? नहीं, हम हैं और हमारा नेक अमाल है। पहुंच गए, मुनकर नकीर पहुंच गए, लेकिन अगर नेक आदमी है, दुनिया के अंदर नेक काम करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर नेक काम करता है तो वो आदमी डरेगा नहीं, डरेगा नहीं। उसके बाद जब सवाल करने के लिए कहेंगे, सवाल करेंगे मुनकर नकीर, तो क्या कहेगा? वो देखेगा कि सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। अब बताइए जिसको नमाज की आदत पड़ी होगी वो देखेगा, क्या देखेगा? कि सूरज गुरूब हो रहा है, तो कहेगा मुझे पहले दऊनी मुसल्ली, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। जब नमाज पढ़े रहेंगे तभी तो आएगी। अब बताइए सूरज गुरूब होने के टाइम पे कौन सी नमाज होती है? ईद बकरीद की नमाज होती है क्या? जुम्मे की नमाज होती है क्या? जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो बताइए उस वक्त जो है कौन सी नमाज होती है? तो उस वक्त कहेंगे दऊनी मुसल्ली। उस वक्त हम कह देंगे जो जुम्मा पढ़ने वाले सिर्फ जुम्मा पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त क्या कहेंगे? दऊनी मुसल्ली, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। मेरे भाइयों उस वक्त क्या कौन सी नमाज होती है? असर की नमाज या मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। तो क्या अगर बंदा नेक है, जैसे सवाल करेंगे नमाजी है तो तुरंत कहेगा, फौरन कहेगा दऊनी मुसल्ली, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। जब जान जाए, जब समझ जाएगा, बंदा समझ जाएगा कि नमाज कब नहीं पढ़ा जाएगा, अब अमल का सिलसिला खत्म हो गया है, जो दुनिया के अंदर हमने अमल किया था अब वही है, तो कहेगा, वो बंदा कहेगा कि क्या आपका सवाल है? मुनकर नकीर से बात करेगा, क्या सवाल है? उसके बाद वो मुनकर नकीर कहेंगे मन रब्बुक। अब कितना सिंपल सवाल है। अब इसकी तैयारी ना हो, पूरी 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार दे, 100 साल जिंदगी गुजार दे, अगर 4 सवाल का जवाब हल ना हो तो इससे बड़ा बदनसीबी क्या हो सकता है? पहला सवाल उस आदमी से कहेंगे, नेक आदमी से करेंगे मन रब्बुक, तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करेंगे मुनकर नकीर, जो बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े आंख वाले, वो दूसरा सवाल करेंगे माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहेगा, बंदा कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद तीसरा सवाल करेगा, वो मुनकर नकीर सवाल करेंगे, तीसरा सवाल मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन था? किस नबी को मानता था? तुम्हारा नबी कौन था? तो एक हदीस के अंदर मिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक हदीस के अंदर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या तो वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरीके से जवाब देगा। उसके बाद जब तीनों सवाल का जवाब दे देगा, उसके बाद वो मुनकर नकीर पूछेंगे, चौथा सवाल करेंगे, वमा युद्रिका, सवाल निशान है उस हदीस में, सवाल निशान है, वमा युद्रिका, तुझे कैसे पता चला? तो कहेगा, बंदा कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, फ़आमनतु, मैंने इस पर ईमान लाया, वसद्दक़ता, और मैंने इसको सच जाना। इसको सच जाना, जो आलिम लोग बताते थे, समझाते थे, मैंने इसको सच जाना था। ये चीज हक है, मरने के बाद है, अज़ाब भी है और सजा भी दिया जाता है, बदला भी दिया जाता है, मैंने इसको सच जाना। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा, मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे बंदे के लिए जन्नती लिबास पहना दो। अब इनाम मिल रहा है, दुनिया के अंदर तकलीफ उठाए थे, अब यहाँ जो आराम मिल रहा है, अब अल्लाह ताला कह रहा है, मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे बंदे के लिए क्या करो? जन्नती लिबास पहना दो, जन्नती बिस्तर बिछा दो, जन्नती ओढ़ना लगा दो, और जन्नत की खिड़की खोल दो।
अब जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की हवाएं आ रही है, गरम गरम नहीं, नरम नरम हवाएं आ रही है। दुनिया के अंदर ऐसे चलाते थे ना, अब वहां जो है अगर नेक अमल नहीं करेंगे तो ये बड़ा 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 नुकसान होगा। उसके बाद क्या होगा? अब ये नमाज, रोजा, सदका व खैरात, एक दूसरे के साथ भलाई, एहसान, ये कब्र के अंदर पहुंच जाएगी, बचाने के लिए कब्र पहुंच जाएगी। हाँ, ये हदीस कहाँ मिलेगी? सही इब्न हिब्बान, हदीस नंबर 3113 नंबर की हदीस, 3113 नंबर की हदीस। मेरे प्यारे भाइयों, ये हदीस की बात है। जब ये सब अमल जो है, नमाज, रोजा, सदका व खैरात, एक दूसरे के साथ भलाई, एहसान, सब इंसानी शक्ल में जब पहुंचेगा, उस आदमी के पास पहुंचेगा, उस बंदे आदमी के पास पहुंचेगा, तो इंसान जो है घबराहट उसको महसूस होगा, तो कहेगा तुम कौन हो? तो कहेगा, वो कहेगा जो इंसानी शक्ल में फरिश्ता रहेगा, वो कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमाल हूं। उसके बाद अजाब देने के लिए सर की जानिब से घुसेंगे कि मैं लाऊं इसको अजाब दूं, सर की जानिब से नमाज खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इसने दुनिया के अंदर सिर्फ जुम्मा नहीं पढ़ता था, बल्कि 5 टाइम में नमाज पढ़ता था और जुम्मा भी पढ़ता था, 5 टाइम पढ़ता था। इसलिए कहेगा माँ की वली मदखल, वही नमाज कहेंगे जिसको हम मामूली समझते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, वही कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, ये रोशन बन जाएगी नमाज। उसके बाद दाएं जानिब से रोजा बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी, कहेगी माँ की वली मदखल, दाएं जानिब से रोजा खड़ी हो जाएगी। अभी रमजान आने वाला है, रोजा तैयारी कर रहे हैं रोजा रखने के लिए, रोजा जरूर रखें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, अमल में बचाने वाली है। उसके बाद बाएं जानिब से अजाब देने के लिए घुसेंगे, कहेंगे जब नसर की जानिब से कोई चारा है घुसने के लिए, अजाब देने के लिए, ना दाएं जानिब से कोई चारा है अजाब देने के लिए, तो क्या करो, लाओ जो बाएं जानिब से घुसो अजाब देने के लिए, घुस जाए अजाब देने, इसको अजाब दो। लेकिन वो ज़कात खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए, जिसको हम मामूली समझते हैं ज़कात देना, ज़कात खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए। कहेगी माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इसने दुनिया के अंदर ज़कात को सही निसाब दिया था, सही तरीके से अदा किया था, माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। उसके बाद जब कहेगा इधर उधर से जब चारा नहीं है, तो क्या करो, लाओ पैर की जानिब से जो है इसको अजाब दो। उसके बाद वो अजाब देने के लिए घुसेंगे, तो ये सदका व खैरात, एक दूसरे के साथ भलाई, यही खड़ी हो जाएगी बचाने के लिए, आड़ बन जाएगी। मैं कही माँ की वली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, इसको तकलीफ ना दो, चले जाओ। मेरे भाइयों, तो कहेगा ऐ अल्लाह थोड़ा सा मोहलत दे दे, ताकि मैं अपने अहले व यार को बता दूं, ताकि ये जो इनाम मिला है, ताकि मैं अपने अहले वाले को बता दूं, ताकि उनको भी मिल जाए। तो क्या कहेगा वो फरिश्ता? कहेगा सो जा, जिस तरह नई नबी दुल्हन सोती है उस तरीके से सो जा, और कहेगा ए अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर। ये तो हो गया मोमिन की रूह। नेक बदबख्त रूह की बदबख्त जो है, इंसान की रूह कैसे निकाली जाती है? जब इंसान के पास वो फरिश्ता पहुंचता है जो टाट लेकर आए हुए हैं, जहन्नम का कपड़ा, बदबूदार कफन लेकर आए हुए हैं। इस इंसान के पास, जो इंसान नेक काम नहीं करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अगर नेक काम नहीं करता है, या हमारी माँ बहन नहीं करती है, तो उस आदमी के पास जब पहुंचेगा, उस इंसान के पास जब पहुंचेगा, वो फरिश्ता बदबूदार कफन लेकर आया हुआ है। जैसे अगर हम दुनिया के अंदर हमारे साथ अगर कोई ऐसा करता है तो क्या हालत होगी? बदबूदार कफन लेकर आए हुए हैं, और आते ही वो क्या है, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 पारा नंबर 10 आयत नंबर 50 के अंदर ये आयत मौजूद है।
वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल-लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जब किसी बुरे काम बुराई करने वाले के पास फरिश्ते जब पहुंचते हैं तो आते ही उसके चेहरे पर मारते हैं और पीठों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो क्या हालत होगी। वो हथौड़ा कितना बड़ा है जिससे मारते हैं। अरे वो दुनिया अगर किसी पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, उसी से इंसान को मारेंगे, फरिश्ते मारेंगे, क्या हालत होगी। अगर उस चीज को अगर इंसान और जिन्नात सुन ले तो बेहोश हो जाए। अब पहुंच गए, मार रहे हैं, चेहरे पर मार रहे हैं और पीठों पर मार रहे हैं। उसके बाद कहते हैं तुम दर्दनाक अज़ाब का मजा चख जो तुम दुनिया के अंदर करते थे, बुराइयां करते थे, हरामखोरी करते थे, उसका जो है सजा, उसकी सजा तू चख। उसके बाद वो जो टाट लेकर आए, वो बदबूदार कफन लेकर आए हुए हैं, उसी कपड़े में उसको क्या करते हैं, कहते हैं पहले तो कहते हैं ऐ खब्बीस रूह तू निकल चल अल्लाह की गुस्से की तरफ, अल्लाह के गुस्से की तरफ तू निकल चल, जहन्नम की तरफ निकल चल। वो निकलती नहीं है, वो रूह निकलती नहीं है, भागती है, अंदर ही जिस्म में भागती है। और अल्लाह ताला इसी का नक्शा सूरह नाज़ियात आयत नंबर 1 में फरमाया वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा। वो फरिश्ते वो निकलेंगे नहीं तो क्या करेंगे फरिश्ते, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, वो फरिश्ते डूब करके निकालेंगे उसकी रूह को, बदबख्त रूह को जो है वो डूब कर निकालेंगे। मेरे भाइयों उसके बाद जो कफन लेकर आए हुए हैं, बदबूदार कफन लेकर आए हुए हैं, उसको जो है उसी में लपेट लेते हैं। अगर दुनिया में दे दिया जाए तो पहनेंगे, लेकिन पहनाया जा रहा है उसी कपड़े में लपेट लिया जाएगा। उसके बाद ऊपर से आवाज आती है कितने बदबू है, उसको उसी में लौटा दो, उस कब्र को उसी मिट्टी में लौटा दो और उसी मिट्टी से कल क़यामत में उठाया जाएगा। तो कब्र के अंदर पहुंच गए, कब्र के अंदर लौटा दिया था उस आदमी को, तो उसके बाद क्या होता है, मुनकर नकीर आते हैं, तो बड़े बड़े चेहरे वाले, बड़े बड़े स्याह चेहरे वाले, नीलू आंखें वाले, दांत बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े आंख वाले पहुंच गए, स्याह चेहरे वाले। अब वहां कोई लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कोई लाइट नहीं की दिखाई दे। अब पहुंच गए, कब्र के अंदर पहुंच गए। अब क्या लेके गए हैं, कोई साथ गया है, कोई नहीं। वही दुनिया के नए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। मेरे भाइयों जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। अब पहुंच गए जिस दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ा महल बनाते थे, आज हम दुनिया के आपको आखिरत में वही छोटा सा कमरा मिला है, वो भी अंधेरा है, न लाइट है न पंखा है। अब कब्र के अंदर पहुंच गए, कहे मन रब्बुक, कहेगा ला अदरी, मुझे कोई मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता कि इसका मालूम क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है। उसके बाद मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता। तीसरा सवाल मन नबी का, तुम्हारा नबी क्या था, तुम्हारा नबी कौन थे, किस नबी को मानते थे। अगर नबी को मानते थे तो अलग जवाब है, नहीं मानता था, ये बुराई करता था, ये नेक आदमी नहीं है, कहेगा ला अदरी, मुझे कोई मालूम नहीं मालूम। उसके बाद जब कहेगा तुमने न जाना न पहचाना, उसके बाद तो फरिश्ते जब आते हैं उसकी कनपट्टी में मारते हैं। इसी से इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, कनपट्टी में मारते हैं, हथौड़े मारते हैं, जिससे उसके भेजा निकल जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे के लिए जहन्नम की लिबास पहना दो, जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम का ओढ़ना लगा दो। अब और उस कब्र को क्या करो, उस कब्र को तंग कर दो, इतना तंग हो जाएगा ना कि पसलियां जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी, इतना डेंजर होगा। और इतना ही नहीं, और ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन 99 असलहा मुसल्लत कर देगा। कैसा
एक दोस्त ये दुनिया का सांप नहीं है मेरे भाइयों कि हम भागते हैं तो अस्पताल में। दुनिया आखिरत में जो सांप है एक बार डंक मार दे तो 40 साल असर रहेगा। और इतना ही नहीं 99 अज़दाद एक सांप के हदीस में बतलाया गया। अगर कोई देखना चाहता है तो इंशाअल्लाह हमसे मिल सकता है, ये भी बयान हुआ है। 99 अज़दाद मुसल्लत ऐसे लोगों पर खत आता है। और इतना ही नहीं एक सांप के 70 मुंह होते हैं, एक सांप के 70 मुंह होते हैं। और हर जो है मुंह पर जो है हर सांप के मुंह पर जो है 7 सर होते हैं। 7 सर होंगे और 70 मुंह होंगे। अब बताइए एक सांप का मामला है, एक सांप का मारेगा डंक मारेगा तो कितना जो है 70 जगह जो है लगेगा, 70 जगह लगेगा। क्या हम और आप जो है उस कब्र की तैयारी करें मेरे भाइयों? और उसके बाद क्या होगा? वो कहेगा अल्लाह कयामत कायम न